हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो अपन पिछली क्लास पे सुपरपोजिशन थ्योरम से बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको देख चुके थे। तो आज इस लेक्चर पे अपन देखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपना कि इसमें ये करना है कि दिए गए परिपथ पे इस सर्किट पे ये जो ए बी टर्मिनल है, ये आर एल ए बी टर्मिनल के क्रॉस क्या लगा है, ये आर एल लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा इस लोड रेजिस्टेंस को, ये निकालना है किसके थ्रू, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के थ्रू। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब अपन अधिकतम शक्ति प्रमेय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम लगाते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी हमारा ए बी टर्मिनल पर लोड लगा है जिसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है उसको अपन क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसको, देखिए ये अपना सर्किट था जिस पे क्या लगा है, लोड लगा है ना। तो यहाँ अपना क्या है, ये बैटरी लगी है और इस ए बी टर्मिनल के थ्रू अपना आर एल लोड लगा था, इसको अपन क्या कर दिए, ओपन कर दिए। ठीक, जैसे ही ओपन किए तो अपने को ऐसी सर्किट मिली 50 वोल्ट, है ना, ये सर्किट मिल गई। अब ये सर्किट मिल गई तो हमें यहीं पर निकालना है VTH और यहीं पर निकालना है क्या, RTH। ये दो चीज़ निकालना है, VTH और RTH। तो पहला RTH निकालने के लिए प्रोसेस क्या होती है, जैसे अपन थेवेनिन थ्योरम में करते थे ना RTH के लिए। तो RTH के लिए फॉर RTH क्या होता है कि जितने भी सोर्स लगे हैं उनको डीएक्टिवेट कर दो। सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं, सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं। तो जैसे ही सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, जो वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो करंट सोर्स लगा होता है सर्किट पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक तो देखिए ये वोल्टेज सोर्स है ये, तो इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ये शॉर्ट कर दिए। अब ये रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक, यहाँ हमें कैलकुलेट करना है RTH। ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। तो देखिए जो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में है, पैरेलल में, क्योंकि ये करंट आई इसमें बढ़ गई, जहाँ करंट बढ़ती है वो पैरेलल। तो जैसे ये दोनों पैरेलल में हैं तो 10 और 10 का पैरेलल कितना होता है, 5। ये 10 × 10 / 10 + 10 कितना आ गया, 5 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल आ गया 5 ओम, जो कि 5 ओम के साथ किस में है, सीरीज में। यहाँ का RTH, तो RTH जो है तो कितना आएगा RTH, 5 + 5 = 10 ओम। तो यहाँ का अपना आ गया क्या, RTH की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, RTH = 10 ओम। अब RTH = 10 ओम आ गई। अब अपन को क्या करना है, VTH। तो VTH के लिए ध्यान से समझते जाइएगा, है ना। देखिए VTH के लिए, तो VTH के लिए जैसे ही अपन क्या करते हैं कि ये जो ए बी टर्मिनल था जिसके क्रॉस हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करवाना है तो उसको तो ओपन कर ही दिए, वहाँ ओपन करेंगे और वोल्टेज सोर्स को लगे रहने देंगे। तो देखिए क्या है, जैसे सर्किट ये है ना, सेम यही सर्किट बनेगी ये वाली। तो सर्किट है, यहाँ अपना वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ और एक रेजिस्टेंस यहाँ, ए बी टर्मिनल 50 वोल्ट, ये कितना 50 वोल्ट, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये 10 ओम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ का अपन को VTH निकालना है। तो देखिए ये ओपन था और ओपन में करंट कितना होता है, 0। ओपन में करंट कितना होता है, 0। अगर यहाँ करंट है ही नहीं तो वोल्टेज जितना भी यहाँ है वो अपीयर हो जाएगा कहाँ, इस ब्रांच के क्रॉस। ये वोल्टेज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ ड्रॉप हो ही नहीं रहा, तो यहाँ है ये वोल्टेज, है ना। इस ब्रांच के क्रॉस कितना वोल्टेज हो गया, VTH। और ये VTH हमें कैलकुलेट करना है। तो ये VTH को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए सर अब इधर से कोई मतलब नहीं, इस सर्किट से या इतने से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि VTH तो यहाँ आ गया ना, VTH यहाँ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, है ना। तो देखिए VTH के लिए देखो ये और ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज तो क्या लगाएंगे, सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल, VDR। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, देखिए यहाँ साइड में देख लीजिए वोल्टेज डिवीजन रूल। जब कोई अपना वोल्टेज है यहाँ भी लगा है और दो सीरीज में रेजिस्टेंस है, ठीक, इसका मान लो V1 है और इसका वोल्टेज V2 है, ये R1 रेजिस्टेंस था, ये R2 रेजिस्टेंस था और यहाँ वोल्टेज V है। तो अगर हमें V2 में निकालना है, V2
V2 मतलब ये निकालना है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस R2 अपान दोनों का योग R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। और अगर V1 निकालना होता तो R1 उसी का रेजिस्टेंस अपान दोनों का रेजिस्टेंस का योग इंटू टोटल वोल्टेज। ऐसे सेम यहाँ कर दो, यही फार्मूला लगा देते हैं VDR से। तो हमें क्या निकालना है, VTH मतलब यहाँ का, तो यहीं का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट अपान ये वाला 10 प्लस 10 दोनों इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 50। तो कितना आ गया देखिए 10/20 इंटू 50, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 से 10 कितना आ गया VTH आ गया अपना 25 वोल्ट। तो VTH भी आ गया और RTH भी आ गया। जब VTH भी आ गया और RTH अपना है ही, कितना है RTH, कितना निकाले थे 10 ओम, ये 10 ओम, RTH 10 ओम और VTH भी आ गया 25 ओम। तो सर्किट बनाते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र सर्किट। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र सर्किट कैसे बनाएंगे देखिए, अपना जो ये VTH है, कितना VTH, जितना भी आ गया कितना आया 25 वोल्ट और सीरीज में रेजिस्टेंस RTH कितना है 10 ओम, ठीक है। और ये AB टर्मिनल था जहाँ लोड लगा था कितना RL तो दिया नहीं है कि दिया वैल्यू, RL की वैल्यू दी है कि नहीं दी, नहीं दी है। तो अगर हमें RL की वैल्यू भी निकालने को बोलेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए तो अपन वो भी निकाल लेते हैं। कैसे देखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए जो लोड रेजिस्टेंस है ना, लोड रेजिस्टेंस RL को RTH के बराबर होना चाहिए, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो RL बराबर RTH, तो कितना है RL अपना था, RTH था 10 ओम, तो RL भी कितना आ जाएगा 10 ओम। तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है तो अपन निकालेंगे मैक्सिमम पावर Pmax इक्वल टू, इसका फार्मूला है अपन ने पहले ही प्रूफ कर चुका है ना, वहीं से देख लेना VTH² अपान 4RL। तो मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा देखिए, मैक्सिमम पावर आ जाएगा VTH जो है ना अपना कितना है 25 गुणे 25 है ना, 25 के स्क्वायर अपान 4 इंटू RL कितना है 10 ओम। तो ये आ जाएगा 625/40, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है, कितना आएगा देखिए, लगभग आएगा आपका 15.62 वाट कितना आएगा 15.62 वाट। तो ऐसे अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालेंगे। और जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है एग्ज़ाम पे, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी तरह का, और कुछ क्वेश्चन आपको मैं दूंगा किसके लिए, होमवर्क के लिए। तो देखिए एक और क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन लेते हैं अपन, एक डेटा चेंज करके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आना है ना। कोई एक सर्किट है और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ वोल्टेज है कितना 10 वोल्ट, ये भी 10 ओम और ये भी 15 ओम। सारे क्वेश्चन क्यूबी के हैं, और आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन उठा के आप क्यूबी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हाँ देखिए ये सर्किट है अपनी, और इस सर्किट में बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्रू RL कितना होगा, है ना। मतलब मैं RL से कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। तो अपन इसको कैसे निकालेंगे, फिर से वही प्रोसेस। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, VTH भी निकालना है और RTH भी निकालना है ना। तो पहले RTH के लिए तो RTH के लिए क्या करेंगे, सारे वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट क्या करना है समझते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो ये लीजिए, इसको हम डीएक्टिवेट कर दिए वोल्टेज सोर्स को। यहाँ करंट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है ना।
और इसको अपन RL को ओपन कर दिए। तो यहाँ के क्रॉस हमें क्या निकालना है, RTH। हाँ देखिए 10 ओम है और ये 15 ओम है और ये भी 10 ओम है। ठीक, अब देखिए RTH कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही, अगर यहाँ से कोई करंट जा रही तो यहाँ डिवाइड होगी, और जहाँ डिवाइड होती करंट वो किस में है, पैरेलल में। तो ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में है, तो 10 का पैरेलल कितना होगा, उसका हाफ मतलब 5 ओम। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं, दो वाला, अगर ना पता हो देख लो, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, है ना। जब दो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ऐसे ही निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस। कितना जाएगा, 10 गुणे 10 अपान 20 इक्वल टू कितना आएगा, 5 ओम। तो जैसे ही देखिए 5 ओम ये 5 ओम आ गया इन दोनों का पैरेलल, इसका, और ये 15 ओम किस में है, सीरीज में। तो यहाँ का निकालना है RTH। ये कितना आ जाएगा, 5 + 15, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है। कितना आ जाएगा, 20 ओम। RTH कितनी, RTH की वैल्यू क्या आ गई, RTH इक्वल टू 20 ओम। RTH इक्वल टू 20 ओम आ गया। अब निकालना क्या, VTH, है ना। तो VTH के लिए अगर स्पीड हमारी ज़्यादा हो कैलकुलेट करने की, तो आप इसकी स्पीड भी स्लो कर लीजिएगा हल्का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए VTH, तो VTH के लिए अपन क्या करते हैं, VTH के लिए खाली हम क्या करते हैं कि ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं, है ना। बाकी वोल्टेज सोर्स को लगे रहने देंगे। तो वोल्टेज सोर्स अपना लगा है, यहाँ एक करंट वो रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी है, और यहाँ क्या है, VTH है। अपने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये 15 ओम है। तो हमें VTH कैलकुलेट करना है। फिर से देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ जब करंट है ही नहीं, तो जितना वोल्टेज ये है उतना वोल्टेज यहाँ अपीयर हो जाएगा VTH इस ब्रांच के क्रॉस। तो फिर से बात वही हुई कि अगर यहाँ कोई करंट ही नहीं है और VTH यहाँ अपीयर हो गया, तो हमें इस ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिर में हमें क्या निकालना है, VTH। तो VTH फाइंड करने के लिए ये वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट था, है ना, 10 वोल्ट। तो VTH निकालने के लिए फिर से वोल्टेज डिवीजन रूल से, क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है अपना, देखिए VTH इक्वल टू कितना जाएगा, VTH इक्वल टू यहीं का रेजिस्टेंस, है ना, 10 है, और दोनों का रेजिस्टेंस का योग इसका और इसका 10 + 10 इंटू टोटल वोल्टेज जो 10 वोल्ट है, कितना जाएगा, 10/20 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 वोल्ट, है ना। तो VTH कितना आ गया बताइए, 5 वोल्ट आ गया। ठीक, VTH 5 वोल्ट आ गया। हाँ, तो अब VTH भी आ गया और RTH भी आ गया था। RTH कितना आया था, 20 ओम। RTH आया है 20 ओम। VTH आ गया, RTH आ गया। तो अब अपन क्या बनाएंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र सर्किट। इसकी सर्किट बनाना है। सर्किट जैसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक वोल्टेज सोर्स जो VTH है और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस जो कि RTH है, और ये अपना लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक, तो ये आया था 20 ओम, ये आया था कितना, 5 वोल्ट। तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए कंडीशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए कंडीशन, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए कंडीशन क्या है कि RTH जो है RL के बराबर होना चाहिए। तो RL कितना हो जाएगा, RTH के बराबर 20 ओम। तो RL भी आ गया कितना अपना, 20 ओम। अब जैसे RL आ गया अपना 20 ओम, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा ट्रांसफ़र, तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड, मैक्सिमम पावर P मैक्स, स्थानांतरित अधिकतम शक्ति कितनी होती है, VTH का स्क्वायर अपान 4RL। तो VTH कितना है, VTH है अपना 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 अपान 4 × RL कितना है 20। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20, तो 5/16, 5/16।
तो इतने क्या आएगा वाट। तो अगर अपन इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ आपको। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, कुछ गलत हुआ है क्या, 10 वोल्ट ही है कि 100 वोल्ट था। अच्छा जितना भी रहा होगा, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा जितना भी रहा होगा, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 5/16 को आप क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे तो 0.4 और हाँ इतना ही आएगा 0.4 के समथिंग आएगा ये वाट। ठीक, ये अपना आंसर। तो देखिए आपको जो SW में कल करके लाना है या आप करके उसको कमेंट में बता सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ और आपको करना है ना। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है SW के लिए, आपको देखिए पक्का करना है क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर नहीं बन रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए मैं बताऊंगा, बट आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा है और देखिए ये वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट का और 1 ओम दिया है। 1 ओम मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। अगर आप करेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको बताऊंगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे बताऊंगा मैं, बताइए। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला अगर समझ में नहीं आएगा एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं करना जब भी आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना RTH इसमें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, वो बैटरी को शॉर्ट कर दीजिएगा, मतलब बैटरी की जगह आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा बस, है ना, बैटरी की जगह। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करना है आपको इसमें कि AB टर्मिनल के क्रॉस, AB टर्मिनल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र बताना है। ठीक, और RL की वैल्यू भी बताना है, एक ये, दूसरा RL की वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, थैंक यू।